मेरी कहानी का शीर्षक है अतृप्त दौड़। दौड़ शब्द सुनते ही मन और दिमाग में अनेक विचार उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। अरे अरे सुनिए, यह ओलंपिक में भाग लेने वाली दौड़ प्रतियोगिता नहीं और ना ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाली कोई दौड़ से है। यह जीवन में सफर करने वाली दौड़ है। दौड़ना शब्द मन को कई बार विचलित कर जाता है। बचपन में उत्साहपूर्वक दौड़ना इतना कष्टकारी एवं संघर्षकारी होगा अनुमान नहीं था। एक बार व्यक्ति दौड़ना या चलना सीखता है, मृत्यु अवस्था तक चाहे अनचाहे रूप में लगातार भागता दौड़ता ही रहता है। ऐसा ही अलका के साथ हुआ। जीवन में ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाती है जो कभी खत्म होने वाली नहीं लगती। ईश्वर रोके तो रुक जाता है इंसान, नहीं तो चलना ही जीवन का काम है, बिना रुके बिना ठुके। इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून का एक पल मिलना भी बड़ा मुश्किल था। अलका की ख्वाहिश रहती कि वह अपने पति रमन के साथ एक कप चाय का सुखपूर्वक पी ले। अलका एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर है। पति मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों के समय में तालमेल बैठना या बिठाना बड़ा मुश्किल था। अलका सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम खत्म कर स्कूल के लिए 6:55 पर निकल जाती। अपने लिए चाय पीने का भी समय नहीं होता उसके पास। गरम गरम चाय का मन होता तो घर का काम खत्म करते करते कब वह चाय ठंडी हो जाती पता ही नहीं चलता। अलका भागते भागते उस चाय का सेवन करती। स्कूल पहुंचने के बाद समय मिलता ही नहीं था किसी भी कार्य के लिए। रिसेस में 10 मिनट के ब्रेक में जैसे तैसे एक स्लाइस या रोटी खाने का मौका मिलता। अलका के साथ साथ स्कूल की हर एक महिला की यही स्थिति परिस्थिति होती या यही हाल होता। सीमा अलका से कहती है, साली, औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। सुबह से जो भागना शुरू करती है, सारा दिन 1 मिनट का भी सुकून का पल नहीं मिलता। अलका सोचते विचारते कहती, हाँ सीमा सही कह रही हो। उतने में ही प्रिंसिपल को राउंड लगाकर देखते हुए अलका और सीमा अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंच जाती। जैसे तैसे स्कूल का टाइम खत्म होता तो वह घर पहुंचते पहुंचते 3 साढ़े 3 का समय हो ही जाता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोबारा से किचन का काम शुरू करना पड़ता। अलका अपनी बेटी काव्या से बोलती है, बेटा आज क्या बनाऊं? काव्या, कुछ भी बेटा, ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। तभी तो तुमसे पूछा। काव्या, मम्मी आज खाना रहने दो, बाहर डिनर करने चलते हैं। अलका भी बहुत थकी हुई सी लग रही थी। उसने अपने पति रमन को कॉल लगाया और पूछा, रमन आज खाना खाने कहीं बाहर चले? रमन, नहीं नहीं, आज मेरी एक मीटिंग है, मेरा खाना भी यही है। तुम ऐसा करो, काव्या और अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। अलका, ठीक है, बाय। अलका काव्या को बोलती है, काव्या आज पापा लेट आएंगे और खाना भी ऑफिस से खाकर ही आएंगे। काव्या खुश होकर बोलती है, मम्मी तो चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। अलका, कहाँ? काव्या, खाने खाने के लिए और कहाँ? अलका, नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी जब पापा साथ में होंगे तब चलेंगे, तब बाहर जाएंगे। काव्या का चेहरा उदास हो जाता है। काव्या मम्मी को समझाती है, पढ़ लिख कर भी हमें हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। अलका थोड़ा सा सोच विचार करके बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, पापा होते तो अच्छा होता। काव्या, तो अब? अलका
ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, काव्या तैयार हो जाओ, चलो कहीं बाहर चलते हैं और खाना खाने के लिए। काव्या बहुत खुश हो जाती है। अपने लिए नई ड्रेस निकालते हुए कहती है, मम्मी आज मैं यह पहन लूं? अलका संकेत देते हुए कहती है, हाँ। दोनों माँ बेटी एक मॉल में चली जाती हैं। वहां थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद खाना खाने के लिए फूड कोर्ट में जाती है। काव्या ने माँ से अपनी पसंद पहले ही कह दी थी कि मम्मी मैं तो बरकोस के मोमोज और फ्राइड राइस खाऊंगी। हल्का हंसते हुए अपना एटीएम काव्या के हाथ में थमाती है और कहती है, जो मन करे वो मंगवा लो, मेरे लिए तो एक डोसा और कोक मंगवा देना। काव्या हंसते हुए ओके कहकर ऑर्डर देने चली जाती है। काव्या भागती हुई खाना ऑर्डर करने के लिए जाती है। दोनों बड़े ही मजे से खाना खाते हैं और साथ में अपनी पूरे दिन की दिनचर्या बताते हुए एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ा घूम फिर कर फिर रात के 10 बजे घर आ जाती हैं। घर आने पर देखती है कि रमन पहले से ही आकर बैठे हुए हैं। अलका, अरे आप कब आए? रमन, अभी अभी आया हूँ। तुम दोनों कहाँ गई थी? काव्या ने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा पास के ही मॉल में गए थे। रमन, क्यों, खाना घर में नहीं मंगवाया था? नहीं पापा, मैंने ही मम्मी से जिद करके बोला था और वह मान गई। रमन, अच्छा किया, खाने की बात ही कुछ और है, गरम गरम खाना मिले तो वह और स्वाद लगने लग जाता है। रमन को अलका और काव्या को इस तरह से खुश देखकर अच्छा तो लगता है, पर मन में अनेक प्रकार के सवाल उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं। रमन अलका को यह कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अलका और काव्या भी कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। अलका जैसे ही पति रमन के पास आती है तो रमन कहता है, तुमसे कहा था कि खाना घर पे ही मंगवा लो, तुमने काव्या को क्यों लेकर वहां गई? अलका, रमन कई बार बच्चे का भी मन रखना होता है, इसलिए चली गई थी। रमन, पर आज के बाद ऐसा मत करना। अलका, क्यों? रमन, समय अच्छा नहीं है, समय को देखकर कार्य करना चाहिए। रात के 10 बज गए हो और अब तुम आई हो, अपना समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अलका चुप होकर रह जाती है, पर जाते जाते बोलती है, ऐसे कैसे कुछ हो जाता? रमन, पागल मत बनो। अलका रमन की ओर गुस्साई दृष्टि से देखती रहती है। काव्य का कथन उसे पुनः याद आता है, पुरुष कभी भी नहीं चाहता कि स्त्री स्वतंत्र हो, कहीं आ जा सके। अलका रात भर सो नहीं पाई और यही सोचती रही, पति के लिए कितना भी कर लो वह कम दिखाई देता है। सुबह 5 बजे वह तुरंत का अलार्म बजते ही तुरंत नींद की अनचाही दौड़ में फिर से दौड़ने के लिए वह तैयार हो जाती है। यह दौड़ कभी भी खत्म नहीं होती। क्या यही प्रश्न लिए अलका रात भर नींद में होते हुए भी नींद से परेशान उलझी हुई दिखाई देती है। भारतीय स्त्री की यही हालत है, वह जितना मर्जी परिवार के लिए, बच्चों के लिए कर ले, पर जब उसके सुख की कोई बात आती है तो ना जाने अनचाहे ये प्रश्न कहाँ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। औरत की जो दौड़ है वह ना खत्म होने वाली दौड़ है। वह सुबह से लेकर रात तक वही क्रिया प्रतिक्रिया
करते हुए दिखाई देती है और अपने जीवन में, और फिर उसका जीवन उसी रूप में समाप्त होते हुए भी दिखाई देता है। धन्यवाद।